देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, विदेश नीति की असली परीक्षा तालियों से नहीं, प्रोटोकॉल से होती है। कैमरों की चमक और गोदी मीडिया की सुर्खियां अक्सर जो सच्चाई है ना, उसे छिपा लेती है। लेकिन हवाई अड्डों पर कौन रिसीव करता है, यही बताता है कि किसी देश का कद दुनिया में कितना माना जाता है। जॉर्डन की जमीन पर हाल ही में जो दृश्य दिखा, उसने भारत की विश्व गुरु वाली जो छवि है, उस पर असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस देश की प्रतिष्ठा का है जिसके 140 करोड़ लोग हैं। अब क्या है ये मुद्दा, क्या है पूरी सच्चाई, मैं आपको आगे बताऊंगी इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस मुद्दे के घटना और तथ्यात्मक फ्रेम को आप समझिएगा। दोस्तों, जॉर्डन यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने कोई शीर्ष नेता नहीं पहुंचा, मतलब समझते हैं। लेकिन उसी समय मोहम्मद शिया अल सुदानी के आगमन पर जॉर्डन के सम्राट किंग अब्दुल्ला द्वितीय जो है वो स्वयं एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रोटोकॉल में ये अंतर कोई छोटी बात नहीं होती दोस्तों। यहां अगर देखा जाए तो ये देशों के आपसी महत्व, प्राथमिकता और राजनयिक संदेश का संकेत होता है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं प्रोटोकॉल का अर्थ समझाती हूँ। ये समझिए, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एयरपोर्ट रिसेप्शन प्रतीकात्मक होता है, पर प्रतीक अक्सर ठोस संदेश देते हैं। किसे राजा, प्रधानमंत्री रिसीव करें और किसे विदेश मंत्री या अधिकारी, और ये सब पहले से तय होता है। इसका एक शेड्यूल बना दिया जाता है। ये कहना है कि सब ठीक था या सामान्य है, तथ्य से आंख चुराना होगा। जब एक देश के नेता को सर्वोच्च स्तर पर सम्मान मिलता है और दूसरे को नहीं, तो ये तुलना अनायास नहीं होती है, बल्कि सुनियोजित प्रोटोकॉल का नतीजा होती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात आती है छोटा देश बनाम वास्तविकता। दरअसल इराक को छोटा देश कहकर बात टालना भी एक भ्रम है। क्षेत्रीय राजनीति में आप देखें तो इराक की जो भूमिका है, ऊर्जा सुरक्षा, ईरान अमेरिका संतुलन और साथ ही खाड़ी की जो स्थिरता है, इन सब में आप देखें, इन सब में उसकी जो केंद्रता है वो जॉर्डन के लिए इराक एक रणनीतिक साझेदार है। और सवाल ये नहीं है कि इराक को क्यों सम्मान मिला, सवाल ये है दोस्तों कि उभरती वैश्विक शक्ति कहता है उसे वही स्तर क्यों नहीं मिला। होता है ना सवाल। अब देखिए, इसमें भी गोदी मीडिया की चुप्पी साफ नजर आती है, क्योंकि यहीं से मीडिया की भूमिका पर सवाल उठते हैं, यही चुप्पी सवाल खड़ा करती है। अगर यही दृश्य किसी और सरकार के समय होता तो आप बताइए, तो राष्ट्रीय अपमान की हेडलाइंस चलती नजर आती ना आपको। लेकिन अब सन्नाटा है, प्राइम टाइम में ना बहस है ना सवाल है। ये चुप्पी बताती है दोस्तों कि राष्ट्र और सत्ता को एक मान लेने की जो बीमारी है वो कितनी गहरी है। जब आलोचना देशद्रोह बन जाए, तब कूटनीतिक चूक भी उपलब्धि बताई जाने लगती है। अब देखिए, व्यक्तिगत बनाम राष्ट्रीय सम्मान, ये बहस किसी नेता की बेइज्जती पर नहीं टिकनी चाहिए दोस्तों। बात है भारत की, जी हां, बात है वो भारत की है, 140 करोड़ लोगों की है, जिसमें हम और आप आते हैं। विदेश नीति में सम्मान व्यक्ति से ऊपर देश से जुड़ा होता है। अगर प्रोटोकॉल में भारत को वो दर्जा नहीं मिल रहा जो उसकी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और दावों के अनुरूप हो, तो ये जो आत्ममंथन का विषय है वो तालियां बजाने का नहीं। अब देखिए, इस पूरे सिनेरियो में रणनीति का कहां चूक रही है। भारत ने पिछले सालों में पर्सनल डिप्लोमेसी पर जोर दिया, फोटो ऑप्स, गले लगाना या लगना, मंच साझा करना, लेकिन संस्थागत कूटनीति, स्थिर साझेदारियां, क्षेत्रीय संतुलन और निरंतर संवाद
वही असली सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं तय करती है दोस्तों। अब देखिए, पश्चिम एशिया में बदलती ध्रुवीयता, गजा संकट, ईरान खाड़ी समीकरण, इन सब के बीच भारत की जो प्राथमिकताएं हैं वो स्पष्ट और विश्वसनीय दिखनी चाहिए, सिर्फ भाषणों से नहीं, ठोस रणनीति से। अब देखिए, अंधभक्ति का सवाल यहां पर उठता है। जब सवाल उठाने वालों को अंधभक्त या देशद्रोही कहकर चुप कराया जाता है, तब सरकारें आराम से जो चूके हैं वो दोहराती है, बार बार वही गलती। अब सच्चा राष्ट्रवाद सवाल पूछता है दोस्तों, क्यों हमारे नेता को वो सम्मान नहीं मिला? क्या हमारी विदेश नीति क्षेत्रीय यथार्थ से कटी हुई है? क्या हम अपने दावों और जमीनी परिणामों के बीच की जो खाई है उसको स्वीकार करने को तैयार है कि जो हो रहा है होने दीजिए? तो दोस्तों, आज जरूरत है शोर की नहीं, ईमानदार समीक्षा की, प्रोटोकॉल की। ये दृश्य आईने होते हैं जो दिखाते हैं कि दुनिया हमें कैसे देखती है, ना कि हम खुद को कैसे पेश करते हैं। सवाल किसी पोपा का नहीं है, सवाल भारत का है। अगर हम सच में वैश्विक मंच पर सम्मान चाहते हैं तो गोदी सुर्खियों से बाहर निकलकर कूटनीति की कठोर सच्चाइयों का सामना हमें करना होगा। ये फालतू की जो वाहवाही वो नहीं बटोरनी है, क्योंकि दुनिया में इज्जत दावों से नहीं दोस्तों, संतुलित नीति और ठोस रिश्तों से मिलती है, जो कि कहीं भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं दिखाई पड़ती है। तो कुछ दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेकिन ये जो सच्चाई आज इस चर्चा के माध्यम से देश लाइव ने आपके सामने रखी है, जो ये तस्वीर है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, इसके क्या मायने आप समझते हैं, और मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपसे ये हमेशा मैं अपील करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर अपने कमेंट जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आपका विचार, आपका नजरिया, आपके जो वाक्य है वो देश हित और देश लाइव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग कीजिए और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।